अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। YouTube के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है एक बहन की तरफ से, लर्निंग फन समथिंग उनका जो भी चैनल है, वो कहती हैं सोप तो यूज नहीं कर सकते एहराम में। ये बेसिकली पूछना ये चाह रही है कि जब हम हालत एहराम में होते हैं, एहराम की नियत कर चुके होते हैं, मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए, तो इस सिचुएशन में अगर हमें जरूरत पड़े तो क्या हम सोप यूज नहीं कर सकते? तो इसका आंसर यह है कि बिल्कुल आप सोप यूज कर सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, मगर कौन सा सोप यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हालत एहराम में हैं, हालत एहराम की पाबंदियों के साथ हैं, तो डेफिनेटली आप खुशबू वाली कोई चीज यूज नहीं कर सकती हैं। तो जो साबुन हम अमूमी तौर पे यूज करते हैं घरों में, तो उसमें तो खुशबू होती है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर ये करना चाहिए, तमाम लोग तवज्जो से सुन लें जो भी हज पे या उम्रे पे जा रहे हैं या कभी जाने का इरादा है, कि जब आपने सामान खरीदना है, शॉपिंग करनी है उम्रे या हज के लिए, तो जो सामान आपने लेना है उसमें आपने सोप लाजमी तौर पे ऐड करना है और ज्यादा क्वांटिटी में लेना है। मतलब यह फर्ज करें कोई 28 दिन के लिए उम्रे पे जा रहा है, तो वो कोशिश करे कम से कम उसके पास 5, 7 या 8 वो डिफरेंट छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं साबुन के, वो लाजमी होने चाहिए। ठीक है, इतनी क्वांटिटी में तो साबुन लाजमी आपके पास होना चाहिए। ये बात ज़हन नशीन कर लें। उसकी वजह यह है कि इसकी जरूरत आपको हर जगह पे रहनी है। आप हालत एहराम में हैं, मर्द हजरात जो है उन्होंने बेल्ट लगाया होता है, तो बेल्ट के अंदर भी आपके साबुन की टिकिया लाजमी होनी चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा। क्यों? आपने एयरपोर्ट पे जाना है, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, फर्ज करें आप हालत एहराम में और आपने नियत की हुई है, तो अब आपने वॉशरूम जाना है, तो जब आप वॉशरूम से आएंगे तो अब आप क्या करेंगे? वहां पे सोप पड़ा हुआ है, तो आप सोप यूज नहीं कर सकते, हैंड वॉश आप यूज वो नहीं कर सकते, आपको नहीं पता वो खुशबू वाला है, तो फिर आप क्या करेंगे? अपना साबुन निकालेंगे, खुद यूज कर लेंगे। इसी तरह जब आप जहाज में सफर कर रहे होते हैं हालत एहराम में, तो अब आपने क्या करना है? वहां भी जब वॉशरूम वाले मामलात हैं, तो आप अपना साबुन निकाल के यूज करेंगे। बहुत सारे, हमारी मेजोरिटी जो लोग हज या उम्रे पे जाते हैं, तो वो ज्यादातर बूढ़े होते हैं, तो बूढ़ों को तो कमोड यूज करना भी नहीं आता है। तो वो समटाइम ऐसा होता है कि वॉशरूम में जाते हैं, एयरपोर्ट हो या इवन प्लेन के अंदर भी, तो वो जब जाते हैं तो वो उनके तो पांव भी खराब हो जाते हैं, तो वहां तो सोप की ज्यादा जरूरत होती है, हाजत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपके पास जब सोप होगा, बगैर खुशबू वाला होगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसी तरह जब मक्का मुकरमा में आप जाएंगे, आप मस्जिदुल हराम में आप तवाफ वगैरह करेंगे, वहां नीचे वॉशरूम वगैरह में आपने जाना होता है, तो वहां पे आप अपना सोप यूज करेंगे। हज के दिनों में तो बड़ी अच्छी जरूरत होती है, बड़ी अच्छी जरूरत होती है। हज के सपोज करें हज्जे तमत्तो वाले जो हैं, उन्होंने एहराम 8 ज़िलहिज्जा को बांधना है, तो अब वो क्या करेंगे कि 8, 9, 10 तक जो भी औकात होते हैं, 2.5, पौने 3 दिन अप्रोक्सीमेटली जो आपने एहराम बांधना है, तो इन दिनों में वहां पे तपश भी होती है, गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, रश बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आपको वहां पे वॉशरूम भी जाने की हाजत डेफिनेटली रहती है और आपने गुस्ल भी करना होता है। तो हालत एहराम में आप हैं, तो आप जब वॉशरूम गुस्ल वगैरह करने जाएंगे तो आपको वहां जरूरत रहेगी। आपके पास सोप ही नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? हज के दिनों में बेशुमार लोग आपको मिलेंगे, उनके पास सोप नहीं होता, इधर उधर से ढूंढ रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। इसी तरह आपने जब वॉशरूम, तो फ्रीक्वेंटली आपको जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, तो जब आप वॉशरूम बार बार जाएंगे, इतनी लंबी लंबी वहां पे लाइनें लगी होती हैं, फिर आपने वुजू वगैरह के मामलात होते हैं, जिन लोगों ने हज किया उनको पता है इन मामलात का, तो फिर वहां पे सोप नहीं होगा। तो मुझे बताएं कि कैसे आप चीजों को मैनेज करेंगे? आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस चीज का ताल्लुक नफासत, पाकीज़गी, सफाई, तहारत के साथ है। तो खुदारा आप खतून हैं या मर्द हैं, दोनों ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपके पास साबुन की एक्स्ट्रा टिकियां आपके बैग के अंदर, आपके बेल्ट के अंदर, जो भी आपके पास सामान वगैरह है उसके अंदर होना इंतहाई जरूरी है। इसी तरह आप मीना में जाएं, अरफात में जाएं, अरफात में भी आपको जरूरत पड़नी है भाई, बार बार वहां तो गुस्ल की जरूरत आपको पड़ेगी, वॉशरूम की तो डेफिनेटली जरूरत। अब जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं लोग, उनको पता है कि पब्लिक टॉयलेट में जब आप जाते हैं हज के दिनों में लाखों की तादाद में लोग होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो आपके आगे 30-40 लोग खड़े होते हैं। अब हर बंदे को वॉशरूम यूज करना नहीं सही तरह से प्रॉपरली आता, कमोड सारे लोग यूज नहीं, मैं कह रहा था, करते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो वॉशरूम होते हैं वो मोस्टली पोर्टेबल होते हैं, मतलब वो सीजनल होते हैं, वो उन्हीं दिनों में लाके वहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वो बड़े कंजेस्टेड से होते हैं। तो उसके अंदर जाके कुछ लोग नहा रहे होते हैं, तो वहां तहारत, पाकीज़गी और समटाइम्स सफाई प्रॉपर नहीं होती है। मतलब
آپ واش روم گئے اور آپ سے پہلے 3 لوگ یا 10 لوگ سپوز کریں یوز کر کے آئے، تو آپ امیجن کریں گے پبلک ٹوائلٹ 10 لوگوں نے یوز کیا تو وہاں کیا سچویشن ہوگی؟ اب آپ کے پاس سوپ ہی نہیں ہے، صابن ہی نہیں ہے، تو بتائیں پھر آپ وہاں اپنے معاملات کو کیسے مینج کریں گے؟ اس سے مانگیں اس سے مانگیں، وہاں دکانیں نہیں ہوتی بھائی، کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی، تو آپ کہاں سے لیں گے؟ تو اس لیے سوپ تو لازمی یوز کرنا ہے بھائی۔ آپ نے محترمہ نے پوچھا کیا یوز کر سکتے ہیں، تو بھائی یوز کر سکتے ہیں نہیں، لازمی کرنا، لیکن کرنا وہ ہے جو حالت احرام کی جتنی پابندیاں ہیں ان کی کسی ایک پابندی کی بھی وائلیشن نہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا صابن نہ ہو کہ وہ لگانے سے بال ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کوشش کریں کہ جو صابن یہ بغیر خوشبو والا بھی ایون آپ کے پاس ہوگا، تو جب غسل کرنا ہے حالت احرام میں، مینا مزدلفہ میں ہو یا آپ اپنے ہوٹل میں، آپ عمرے کے لیے ایون گئے ہیں، لمبے سفر سے گئے ہیں اور آپ اپنے غسل کرنا ہے، تو کوشش یہی کرنی ہے کہ سر کے بالوں میں یا کہیں جسم پہ صابن یوز نہ کیا جائے، کیونکہ مرد حضرات بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں وہ سم ٹائم ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صابن نہ لگائیں، سادہ صابن آپ نے صرف ہاتھ دھونے کے لیے یوز کرنا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ بھی بغیر خوشبو والا، اور یہ لازمی طور پہ 8-10 ٹکیاں اپنے اس بیگ میں، ہینڈ کیری میں، آپ کے بیلٹ میں، اور جو لیڈیز ہیں ان کا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے یا جو بھی لیڈی بیگ ہوتا ہے واٹس ایور، اس کے اندر لازمی طور پہ لے کے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون آپ کا سفر گزرے گا۔ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں، 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف جب بھی آپ جائیے گا، حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا، ہمارے لیے بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ وہ پر نور اور وہ مقدس ساعتیں لمحے ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ سفر کریں، اور ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔